नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला, जिसका हमने स्वर यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कल कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं और वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के प्रकार मैंने आपको बताए थे। कितने होते हैं वर्णमाला के प्रकार? वर्णमाला के प्रकार होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वरों में हमने देखा था अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं स्वर। ठीक है। और स्वर कितने प्रकार के मैंने आपको बताए थे? 11 प्रकार के। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अनुस्वार, बिंदी वाले शब्द और विसर्ग। दो बिंदियां जब हम लगा देते हैं किसी शब्द के आगे तो हम उसको बोलते हैं विसर्ग। इसकी ध्वनियों का उच्चारण भी मैंने आपको कल की कक्षा में बताया था। आज हम करेंगे व्यंजन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्यंजन जो पूरे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 33 प्रकार के। उन्हीं को आगे हमें चित्र के साथ बता दिया गया है, जो कि हमने यूकेजी कक्षा में पढ़ा भी था। तो आप मुझे इनको पढ़ के बता सकते हो ना कि ये क्या है। ये है, जैसे सबसे पहले चित्र किसका दे रखा है, मेरे साथ बोलते हुए पढ़ोगे इसको कि ये क्या है। क से कमल, ये ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, डगर खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, या खाली, ट से टब, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणैगर खाली, त से तरबूज, थ से थन, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 12 को। पेज नंबर 12 में हमें आगे बता रखा है म से मछली, य से यज्ञ। ये जो ऋषि बैठे हैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल। ये हो गए हमारे व्यंजन। इन व्यंजनों में हमें देखो दो चीजें और नहीं बताई गई कि इन दोनों को भी एक मान्य व्यंजन माना गया है, यानी कि ड उसके नीचे बिंदी और ड उसके नीचे भी बिंदी। लेकिन इस ड में और जो हमने पहले पढ़ा है ड, उसमें भी फर्क है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ कि अढ़ाई, अढ़ाई में बिंदी लगाकर ढ का यूज किया जाता है। उसी तरह पढ़ाई, पढ़ाई के अंदर ये यूज नहीं किया जाता है, नहीं लगा जाता है। उसके साथ में आपको एक चीज और बताती हूँ। अढ़ाई, अढ़ाई के अंदर बिंदी लगा दी जाती है और ढक्कन, ढक्कन के अंदर बिंदी नहीं लगाई जाती है। ऐसे ही मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ ड का। ड को हम अगर सड़क में पढ़ेंगे तो सड़क ऐसे नहीं बोला जाता है ना, बिंदी लगा करके बोला जाता है। तो कैसे बोलेंगे? सड़क। और वैसे ही एक और उदाहरण आपको बताती हूँ, डमरू। डमरू में ड लगाया जाता है, ड के नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती। तो ये दोनों भी व्यंजन जो है इनको भी हमारे व्याकरण के अंदर मान्यता प्रदान की गई है। आगे हमें क्या बताया है? संयुक्त व्यंजनों के बारे में। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र,
इनको व्याकरण के अंदर संयुक्त व्यंजन माना गया है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? कई बार दो व्यंजनों को मिलाकर भी लिखा जाता है, जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये जो श है ना, जब हमें वर्ण विच्छेद करके लिखना होता है तो सीधे श नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है? क हलंत प्लस श, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? श बनता है। यानी कि श जो है वो अपने आप में अधूरा है, ये दो व्यंजनों के संयोग से, दो व्यंजनों को मिलाकर ही बनता है। किस किससे? क हलंत प्लस श क्या बना? श। श से हम एक शब्द बनाएंगे, क्या बनेगा? क्षत्रिय। ऐसे ही आगे देखेंगे, त्र भी क्या है? एक संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में हम क्या देखेंगे? त्र को। त्र कैसे है? त हलंत प्लस र मिलकर क्या बनेगा? त्र। तो अकेला त्र नहीं लिखा जाता है। जब हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? स्वर को और व्यंजनों को अलग करके लिखा जाता है। यानी कि जो भी वर्ण है, जो भी अक्षर है, जब उसकी मात्राओं को उससे अलग कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। त्र को कैसे लिखेंगे? त हलंत प्लस र क्या बनेगा? त्र। त्र से हम क्या शब्द बनाएंगे? त्रिशूल। ऐसे ही आगे देखेंगे, ज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बनेगा? ज हलंत प्लस न क्या बना? ज्ञ। ठीक है। ज्ञ से हम क्या शब्द लिखेंगे? ज्ञानी। क्या लिखेंगे? ज्ञानी। आगे देखेंगे हम श्र, श्रमिक वाला, श्रम वाला। ठीक है। क्या शब्द बनेगा श्र से? श्रम। इसको कैसे लिखा जाएगा? श हलंत प्लस र क्या बना? श्र। और श्र से क्या शब्द बना? श्रम। क्या देखा हमने? संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के संयोग से ही बनते हैं। कभी भी संयुक्त व्यंजन को अकेले नहीं लिखा जाता, दो व्यंजनों के संयोग से ही हमेशा संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आगे हम देखेंगे पेज नंबर 14 पे, जिसमें हमें दे रखा है नीचे दिए गए जगह पर हमें क्या करना है? वर्णमाला के सभी वर्ण लिखने हैं। याद है ना सबको? आपने सबने किस में यूकेजी क्लास में किया था? अ से अनार भी और क से कबूतर भी। बस अ से अनार को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ, आ, इ। मात्राओं का ध्यान रखोगे क्योंकि आपको सब याद है ना? आगे लिखोगे बड़ी ई, उसके बाद में लिखोगे छोटा ऊ, ऊ के बाद में क्या आता है? बड़ा ऊ। सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी बुक में फिल करना है आपको। उसके बाद में री, री में भी आपको गोलाई अच्छे से देते हुए बनानी है ना? आगे है ए, उसके बाद में लिखोगे आप बताओ मुझे अब इसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आई, और फिर ओ, और लास्ट में हम लिखेंगे औ। यहाँ स्वरों में इतना ही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि इतने ही व्यंजन स्वरों के अंतर्गत रखे गए हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं अनुस्वार और वो कहाँ माने जाते हैं? वो मान्य मान्य व्यंजन के अंतर्गत उनको रखा गया है। आगे हम करेंगे यहाँ पे व्यंजन लिखेंगे, ठीक है? स्वर आपने कर लिए, अब व्यंजन आपको क्या लिखना है? यहाँ पे क ख ग घ लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? क, ख, ग और घ, ड। वापिस से दौरान करते हैं। क, ख, ग, घ, ड। आगे लिखेंगे च, छ, ज, झ, यंगर खाली।
दोहरान करते हैं वापिस से। च, छ, ज, झ, यगर खाली। आगे लिखोगे ट, ठ, ड, ढ, अणेगर खाली। दोहरान करते हैं। ट, ठ, ढ, लिखा है हमने थ। आगे लिखेंगे द, ध, न। दोहरान करेंगे। त, थ, द, ध, न। आगे लिखेंगे प, फ, ब, भ, म। दोहरान करेंगे। प, फ, ब, भ, म। आगे लिखेंगे य, र, ल, व। दोहरान करेंगे। य, र, ल, व। आगे लिखेंगे श, स, स, ह। दोहरान करेंगे। श, स, स, ह। ये हो गए बच्चों हमारे व्यंजन। इस पेज पे हमने किया था स्वर और व्यंजनों को। आगे के पेज पे, पेज नंबर 15 पे हम लिखेंगे मान्य व्यंजन। मान्य व्यंजन मैंने आपको अध्याय में बताए थे, 2 प्रकार के हैं यहाँ पे। ड, उसके नीचे बिंदी, और ढ, उसके नीचे बिंदी। ये हो गए हमारे मान्य व्यंजन। आगे हमें बताने हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। वो हमें यहाँ लिखने हैं। सबसे पहले लिखेंगे श, त्र, ज्ञ और श। दोहरान कराती हूँ एक बार। श, त्र, ज्ञ, श। ठीक है। ये हो गए बच्चों हमारे स्वर, व्यंजन, मान्य और संयुक्त व्यंजन। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप हम सबसे पूछ सकते हो। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।